पूरी स्टैट पैडिंग चल रही है जी। जिसको रन बनाने हैं, जिसको अपना माइलस्टोन रीच करना है, बेसिकली ये सीरीज उन्हीं के लिए बनाई गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ही माइलस्टोन रीच कर दिया उसके बाद चलो घर चलें, क्योंकि उसके बाद ये आउट हो जा रहे हैं और फिर घर जा रहे हैं। शुभमन गिल एग्जैक्टली 50 पे आउट हो गया और ध्रुव जुरैल ने 125 बनाए, चलो थोड़े से ज़्यादा रन बना लिए। और राहुल राहुल भी एग्जैक्ट 100 पे आउट हो गया लंच के बाद आज। तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल 100 बनाओ, 50 बनाओ, अपनी स्टैट्स बढ़ाओ, एवरेज बढ़ाओ और घर जाओ। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ये जो सीरीज चल रही है, देख कौन रहा है ये देखना है। आप लोग देख रहे हैं क्या? हमें बताइए कमेंट्स में। आई यू सुपर इंटरेस्टेड इन दिस, या फिर आई जस्ट फॉलोइंग द स्कोर्स? क्योंकि अहमदाबाद में तो कोई नहीं देख रहा, बिल्कुल खाली पड़ा है ग्राउंड। आई डोंट नो वहां पे क्यों मैच कराया गया है इतने बड़े ग्राउंड में। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा देख के। ऐसा लग रहा है टेस्ट क्रिकेट इज डाइंग, विच इज नॉट द केस। नॉट इन सम केसेस यस, इन दिस सिनेरियो यस, बट नॉट जनरली। आइए इसी बारे में बात करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। हेलो एवरीवन, हाउ आर सो यू? संजय जी, आप देख रहे हैं मैच? क्योंकि अहमदाबाद में तो कोई नहीं देख रहा, ऐसा लग रहा है। मैं तो देख रहा हूँ भाई। क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम भाई, पिछली बार जो है इन लोगों ने पता नहीं क्या सोच के न्यूजीलैंड के खिलाफ स्पिनिंग विकेट दे दिए। स्पिनिंग विकेट के चक्कर में जो न्यूजीलैंड के स्पिनर थे वो भी कहर बर्पा करने लगे। अरे बिल्कुल। भाई, जब तुम्हारे पास अच्छे स्पिनर हो तो अच्छे स्पिनर की पहचान ये होती है जो अच्छे विकेट पे भी स्पिन करा ले बॉल को। ऐसे हमारे पास थे, हम्म, हम्म, लेकिन हमने स्पिनिंग विकेट देके ऐसा कमाल किया कि उनके जो स्पिनर थे वो भी कहर हो गए। और पता चला कि हमारी जो लाइनअप थी, एजिंग लाइनअप थी। ना तो विराट कोहली चले, ना सरफराज मियां जो बहुत अच्छे माने जाते हैं स्पिन के खिलाफ वो चले, ना हमारे ऑलराउंडर चले। सबके सब ऐसा लग रहा था, उनको पता ही नहीं लग रहा था कि वो बॉल क्या करेगी। क्यों? क्योंकि बॉलर को ही नहीं पता था कि बॉल क्या करेगी पड़ के। और इसी चक्कर में हम तो WTC से भी न्यूजीलैंड बाहर हो गए थे। न्यूजीलैंड टीम थी, खैर इस वेस्ट इंडीज टीम से तो बेटर थी, नो डाउट, लेकिन इतनी बेटर भी नहीं थी। अगर उसको भी इसी तरह की गुड पिचेस पे खिलाया होता तो भाई साहब आराम से सीरीज जीतती भारत और फिर फाइनल खेलती जाके टेस्ट चैंपियनशिप का। एग्जैक्टली। तो ये इस बार जो ये लोग कर रहे हैं वो ठीक है पर ये देखिए, ये देखने पिच में। भी टर्न करने लगी है थोड़ा। हाँ, वो तो भाई रेड सॉइल की पिच है तो टर्न करेगी करेगी। सेकेंड डे है, बिल्कुल लेकिन खत्म वो हो रहा है, वो वो बट प्रेडिक्टेबल टर्न कर रही है। मतलब अगर आप ऑफ स्पिन फेंक रहे हैं तो वो बॉल जो है वो ऑफ से लेग की ओर ही जा रही है, उल्टा नहीं जा रही। न्यूजीलैंड सीरीज में तो पता ही नहीं चलता था कि आप डालो लेग स्पिन और बॉल ऑफ स्पिन हो जाती थी। या मिचेल सैंटनर भी बिल्कुल मेरे साहब खतरनाक हो गया था। ऐसा लग रहा था कि साहब उसके जैसा तो कोई स्पिनर हो ही नहीं पैदा। या 13 विकेट ले गया। बिल्कुल। और जब वो नहीं खेला अगले मैच में तो पता चला एजाज पटेल साहब जो है वो ले गए 10 विकेट्स। एनाजाज पटेल ने उसके बाद कुछ नहीं किया है। कर भी नहीं सकते, दे आर नॉट यस। ग्रेट स्पिनर्स, दे आर नॉट इन द मोल्ड ऑफ कुलदीप। आपने देखा ना पहले दिन की विकेट पे जो कुलदीप ने जो विकेट लिया है उसको देख के फिर हमारी और आपकी जो बात है वो यही सच साबित कर रही है कि भाई साहब अगर इंग्लैंड में खिला लिया होता तो वो सीरीज आराम से जीत के आते। पहले अब दिन देखिए। की आखिर की मैच उसने जो है कैसे बोल्ड किया है थ्रू द गेट। ऐसा 1-2 विकेट इंग्लैंड के खिलाफ लेने की जरूरत थी और इंग्लैंड हार जाती, इतना ही तो अंतर था। लेकिन नहीं, गंभीर जी मजबूर हो गए। एक्चुअली क्या है कि वो अगर अभी कुलदीप को नहीं खिलाते, हालांकि उनका अगर बस चलता तो वो एक बैट्समैन और खिला लेते, लेकिन बस नहीं चला क्योंकि उसने जो है वो उसने एशिया कप में ऐसी बॉलिंग की कि उसको टच नहीं कर सकते। अब देखिए, बिल्कुल
बवाल हो जाता अगर कुलदीप को यहाँ नहीं खिलाते, क्योंकि इंडिया में तो नहीं खिलाना इज इज अ बिग सिन बेसिकली। अब देखिए, हमने एग्जैक्टली यही बात की थी पिछले, जब हम प्रीव्यू कर रहे थे पिछले वीडियो में, कि दिस सीरीज इज गोइंग टू बी अ स्टैट पैडिंग सीरीज, कि जिसको अपना एवरेज बढ़ाना है। भाई केएल राहुल की हमने बात की कि उसका एवरेज 39 कुछ है, इतना बढ़िया बैट्समैन है टेस्ट क्रिकेट के रेड बॉल के लिए, हिज एवरेज शुड बी अबव 45 मिनिमम। तो अब उसने देखिए काम तो कर दिया, 100 तो बना ली, एग्जैक्टली 100 पे आउट गया। शुभमन गिल एग्जैक्टली 50 पे आउट हो गए, और अभी जडेजा ने भी सेंचुरी बना ली है, और ध्रुव जुरेल भी सेंचुरी बना के गए। तो अब देखिए यही हो रहा है, दिस इज व्हाट्स गोना हैपन। And this is also going to happen because West Indies has lost two of its top bowlers. It would have been nice to see them. अगर वह एल्जरी जोसेफ और शमार जोसेफ ये दोनों खेल रहे होते तो थोड़ा तो कंपटीशन होता। अभी तो स्पिनर्स उनके जो है वो बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉ। वन इज प्लेइंग इज आई थिंक सेकंड मैच, द अदर इज प्लेइंग प्रोबब्ली इज थर्ड फोर्थ मैच। तो ऐसे में उनके पास आई डोंट थिंक दे हैव द वेयरविदऑल टू विथस्टैंड। तो ये प्रॉब्लम तो है, ये प्रॉब्लम तो है। तो एंड देयर नथिंग रॉन्ग विद दिस, ओके। ये एक ज़माना हुआ करता था जब भारत के अगेंस्ट लोग स्टैट्स पैड किया करते थे, तो उसमें क्या बुराई है? आई डोंट होल्ड इट अगेंस्ट देम। हाँ, देखिए मुझे ये लगता है कि दिस ऑल डिस्कशन अराउंड कि देखिए वन साइडेड है, ये है वो है। अब देयर इफ यू लुक एट अदर स्पोर्ट्स आल्सो, उसमें भी होता है। अब देयर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स होते हैं, वर्ल्ड कप के गेम्स होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ टीम्स ऐसी होती हैं, फुटबॉल की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें कई बार होता है टीम्स जीतती हैं 6-0 7-0 8-0 व्हाटएवर, वन साइडेड गेम्स होते हैं। अब दैट इज पार्ट एंड पार्सल। जैसे आपने बोला, वेस्ट इंडीज टीम एक टाइम पे दूसरी टीम्स, वेस्ट इंडीज टीम्स इंडिया को भी ऐसे हराती थी। सो दिस इज आवर एरा, यू शुडंट कंप्लेन अबाउट इक्वालिटी हियर, क्योंकि जिसका एरा है उसको डोमिनेट करता है, वो टीम डोमिनेट करती है, और करना भी चाहिए। वी डिजर्व टू बी हियर। तो ओनली कंसर्न इज कि ये मैच अहमदाबाद में कराने से द विजुअल इज नॉट ग्रेट, कि बिल्कुल खाली ग्राउंड, आप थोड़े छोटे किसी ग्राउंड पे करा लीजिए जहाँ पे थोड़ी कम टेस्ट क्रिकेट होती है, जहाँ लोग ज्यादा आ जाएं। लोग तो हैं, आज हैं थोड़े शाम को, 3-4 हज़ार की क्राउड तो है। हाँ वही है ना, अपडेट 1,30,000 की 3-4 हज़ार की क्राउड आप 4,000 लोग होंगे आप तो खाली इमेजिन लगेगा। कीजिए इंग्लैंड के किसी ग्राउंड में 3-4 हज़ार की क्राउड जो है, मैसिव क्राउड। हाँ, अब उनका ग्राउंड भी तो देखिए, लॉर्ड्स है वो, बिगेस्ट उसकी कैपेसिटी 30,000 है। तो अब यही है ना कि इज जस्ट अ विजुअल, अब उसमें ज्यादा डिस्कशन हो जाता है। या तो इनको है ना, क्राउड को सिर्फ कैमरा के पीछे वाले स्टैंड्स खोलने चाहिए कि आप सिर्फ वहीं बैठो कि लगे भरा भरा। वो व्हाट डू यू थिंक दो, कि होना चाहिए कि दे शुड प्ले इन अ बिट स्मॉलर वेन्यूज फॉर दीज काइंड ऑफ मैचेस, जैसे वेस्ट इंडीज का है। अलॉटमेंट बाय रोटेशन होता है, नोबडी वांट्स टू गिव अप देयर चांस, क्योंकि गेट से जो मनी आती है वो तो पूरे कलेक्शन का 5-10% ही होती है। बाकी तो आपको एग्जैक्टली। पता है रिव्यू कैसे आती है। और गेम आज का पूरा हो चुका है 448 फॉर 5, हाँ, मतलब 300 की लीड में सिर्फ 14 रन कम है। तो मुझे तो लगता है कि दे विल प्ले टिल अबाउट लंच टाइम टुमारो, और मे बी हो सकता है दूसरे लोगों को भी मौका दें कि नीतीश रेड्डी तू भी सेंचुरी बना ले, वॉशिंगटन तू भी बना ले, कुलदीप तू भी बना ले। देखिए कम से कम इंडिया मस्ट बी टारगेटिंग एटलीस्ट अनदर 600 इजीली, 600 मिनिमम यहाँ से, और एन अ लीड ऑफ मिनिमम 400। क्योंकि आज इन्होंने 327 रन करीब बनाए, 327 रन in 90 overs, which is about 3.5 per over। कल मेरे ख्याल से 4 के एवरेज से बनाएंगे तो करीब 30-35 ओवर भी करेंगे या 40 ओवर खेलेंगे तो 600 हो जाएंगे। 600 के बाद डिक्लेयर करने के बाद फिर वेस्ट इंडीज वाले जो हैं अगर थोड़ा बहुत रेजिस्ट करेंगे तो हो सकता है मैच चौथे दिन जाए, वरना तीसरे दिन खत्म। देखिए अब बॉलर्स का भी मौका है स्टार्ट पैडिंग करने का।
I mean, it's no disrespect to West Indies. They अभी तक तो they haven't shown a lot. तो बुमराह ने देखे 2 विकेट लिए जो थे, काफी अच्छे विकेट थे वो, जो स्टंप्स उड़ाए। और उसके ऑब्वियसली कुलदीप की हमने बात की, कुलदीप ने जबरदस्त विकेट लिए हैं। स्पिन डिपार्टमेंट विल टेक सम No more disrespect to West Indies also, because West Indies competed against Australia in last series. वो एग्जैक्टली। compete किए, हारे 3-0 से, okay? They lost a 3-match series 3-0. But they competed in every match, especially their bowling. वो अपनी बैटिंग की वजह से हारे। यस। बैटिंग में कॉम्पिटेंस नहीं है बिल्कुल ही। उनके पास एक भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसका, तेज नारायण को छोड़ के, जिसका शायद एवरेज 32 है। बाकी कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं है जिसका एवरेज 30 के ऊपर हो। तो इसका मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्या कर रहे हैं ये लोग? तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जिसका एवरेज 50 के आसपास नहीं होता है, उसको इंडिया में लिया ही नहीं जाता है, कंसिडर ही नहीं होता है वो। अब देखिए, शायद उनका दिस इज द हाईएस्ट, हु नोज, दिस टाइम ऑफ इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट। इट्स अ शेम कि देखिए दोनों जोसेफ खेल नहीं रहे। इट वुड हैव बीन अ गुड कॉन्टेस्ट, क्योंकि नॉट अ लॉट ऑफ पीपल माइट हैव सीन, लोगों ने देखा नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया में जैसे आपने बोला, दे वन अ गेम एट गैबा, व्हिच इज अ बिग डील। हमने भी जीता है, बट Yes, इट इज Shamar Joseph had bowled a magical spell. एग्जैक्टली। तो 7 विकेट लेके गया था और बिल्कुल एक हारा हुआ मैच जो है वो जिता दिया था। तो ये दोनों जोसेफ और ये सील्स मिलके काफ़ी अच्छी टिकड़ी बनती है इनकी। थोड़ा मैंने देखा भी है इनको। सो या इट्स अ शेम। अब देखिए होता क्या है आगे, देखते हैं क्या। The बट only thing is that it must be that because यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन वो अपने आप को कर्ज कर रहे होंगे कि यार कितना अच्छा मौका छोड़ दिया। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ साई सुदर्शन, जो उसका विकेट गिरा? वो तो लेंथ ही मिसरीड कर ली भाई। वो उसकी एक तरह से सीधी बॉल थी उसकी, चेज की गुड लेंथ, नॉर्मल बॉल जिसको सीधा खेलना था, तो भाई साहब पुल करने चले गए उसको। देखिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मियाँ भाई सिराज टू गेट हिज 10, बिकॉज 4 विकेट ले चुका है। अब उसी का मौका है, 6 विकेट ले ले शायद, तो he gets another 10 विकेट हॉल। देखो ये इन दोनों ने 10 विकेट्स नहीं लिए हैं इनको लेने चाहिए। स्पिनर्स को ज्यादा चांस मिलेगा, सेकंड इनिंग्स में दिया जाएगा शायद। क्योंकि जिस तरह से स्पिन हो रही है बॉल, इट डजंट लुक लाइक कि क्योंकि फास्ट बॉलर्स ज्यादा बॉलिंग करेंगे। हाँ, क्योंकि जडेजा हिमसेल्फ विल बिकम अ किलर। जहाँ बॉल टर्न हो वहाँ जडेजा इज अ किलर। लेट्स सी, बुमराह को शायद थोड़ी रेस्ट मिल जाए, और रेस्ट ही चाहते हैं। मैच भी खेलो, देखो कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखो मैंने तो मैच खेला और रेस्ट भी किया। रेस्ट भी किया। दो 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 सेशन में तो मैच ही खत्म, उनकी इनिंग्स ही खत्म हो गई थी। हाँ, आई थिंक दिस इज अ बेटर स्ट्रेटजी। 44 ओवर्स और समथिंग। यस, दिस इज अ बेटर बुमराह ने स्ट्रेटजी। मेरे ख्याल से क्या 12-13 ओवर किए इतने किए शायद। बुमराह ने किए हैं 14 ओवर किए। अच्छा, अब वो भी तो वही नहीं लगा। फर्स्ट डे तो कर ही लिया उसने, वहां अब नहीं पे करेगा। 25-25 ओवर, 28-28 ओवर करने पड़ रहे थे एक दिन में इंग्लैंड में। आज 14 ओवर किए, 1.5 दिन का रेस्ट हो चुका है, अभी आधे दिन का ओवर होगा। इट इज लाइक प्लेइंग अ वनडे। This is a good strategy. That's good. I like what BCC has done. हाँ यस, बट थोड़ा इतना आसान साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नहीं होगा ना। तो अगला वही मैच है, उनका है this is a good opportunity for them to get in the rhythm of playing नेक्स्ट 5-day मैच इज cricket. प्रॉब्ली इन दिल्ली। Next match is in Delhi, yes, correct. नेक्स्ट मैच इज इन दिल्ली। अब देखिए बहुत क्रिकेट बचा है। देखिए जैसे साउथ अफ्रीका सीरीज है, उसके बाद इंडिया जा रही है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में आई थिंक इंडिया इज ट्रैवलिंग टू न्यूजीलैंड आल्सो अर्ली नेक्स्ट ईयर। तो काफ़ी क्रिकेट होना है। सो दिस इज़ अ गुड बिट ऑफ एन एक्सरसाइज की गेटिंग बैक इन द रिदम जो होता है फॉर रेड बॉल क्रिकेट के। गुड फॉर अस। तो फॉलो करते रहेंगे हम, ऑब्वियसली वी आर स्टिल गोना फॉलो अप। कल क्या होता है, कल अगर कल ही मैच खत्म हो जाएगा, लेट्स सी, या फिर ये वेस्ट इंडीज टीम 4 दिन तक ले जा पाती है
लग नहीं रहा है, बट लेट्स सी, विल कीप एन आई ऑन इट. थैंक यू अगेन संजय जी फॉर जॉइनिंग अस टुडे. थैंक यू फॉर हैविंग मी. व्यूअर्स, कमेंट्स में बताइए आप देख रहे हैं क्या वेस्ट इंडीज सीरीज, इंटरेस्ट है? क्योंकि अहमदाबाद में एज आई सेड कोई नहीं देख रहा है. देयर इज अ लॉट ऑफ वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोग हैं वहाँ पे, और बातें यही हो रही है कि देखिए वेस्ट इंडीज टीम इज नॉट अप टू इट, बट दिस इज स्टिल अ चांस फॉर इंडिया टू एक्चुअली अपनी स्टैट्स देखने का, हल्का नहीं लेने का, क्योंकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमने ऐसे ही किया था और इस चक्कर में हम WTC से ही बाहर हो गए थे. दैट वाज द मेन रीज़न. बट यहाँ पे इंडिया को बिल्कुल स्टिल सीरियसली लेना होगा. और क्या वेस्ट इंडीज टीम थोड़ा कंपटीशन दे पाएगी? विल कीप एन आई ऑन इट. लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.